हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है और नियर मिस क्या होता है? मोस्टली लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया या इंसिडेंट हो गया। आप बाइक पे भी चल रहे हो और किसी गाड़ी के साथ आप टकरा जाओ, लेकिन आपको प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ना उसकी गाड़ी में लगे, ना आपकी गाड़ी में लगे, ना किसी को चोट आए, ये एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है? आप निकले कहीं से, तभी एक साथ आपके सामने कोई आ गया, आपने ब्रेक मार दी, दोनों आपस में टकराए नहीं, ये इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है या नियर मिस है? आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपने सिर से तभी तो हेलमेट उतारा, तभी कुछ आके पड़ा, लेकिन आप बच गए, आपके पीछे आके पड़ा, ये नियर मिस है, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है? तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है? तीनों ये क्या होते हैं? ये एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? एक्सीडेंट इंसिडेंट एक होता है क्या, या अलग अलग होता है? इस सब के बारे में अब हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो इससे रिगार्डिंग हमारी जो स्लाइड है, ठीक है, एक स्लाइड में दिखाना चाहूंगा जिसमें मैंने अपनी तरफ से एक सजेशन डाला है, नॉलेज इज द की। हर चीज के लिए ना नॉलेज ही चाबी है, हर चीज की। जैसे कि देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सेफ्टी टर्म्स which enable us to identify, report, and most important, learn from each event to create a safer environment. कि जो सेफ्टी की टर्म्स है ना, उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और यहां पे हम आपको वही क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में, रिपोर्ट करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एक एक इवेंट आपको यह बताएगा कि एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम चलते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे इन तीनों से रिलेटेड, द इंपोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड नियर मिस। तीनों का जो डिफरेंस है ना, उसको समझने के पीछे का इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग वर्क प्लेस इवेंट ये क्या होते हैं, करेक्टिव एक्शन प्लान क्या होता है, और उसका हम क्लोजर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे? हम डिफरेंस समझेंगे। व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट एन इंसिडेंट, एक्सीडेंट और ए नियर मिस। समझे? किसी घटना, दुर्घटना या बाल बाल बचने की स्थिति में वास्तव में क्या शामिल होता है, इसके बारे में आज हम यहां ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। इंसिडेंट, इंसिडेंट होता क्या है? इंसिडेंट क्या होता है? द फर्स्ट रूल of thumb is to remember that all unexpected workplace event are incident। जिस स्थान पर हम काम कर रहे हैं वहां पे होने वाली सभी अप्रत्याशित घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं इंसिडेंट होती हैं, जबकि सभी इंसिडेंट एक्सीडेंट और नियर मिस नहीं होते। Can you see where some may handle a situation incorrectly? अब ये हमारे ना यहां पे कुछ पोस्टर्स हैं, तो अब बताओ, आप इन पोस्टर्स को देख के आप लोग क्या समझोगे? इंसिडेंट, द डेफिनेशन ऑफ एन इंसिडेंट डिस्क्राइब इट इज
द डेफिनेशन ऑफ एन इंसिडेंट डिस्क्राइब्स इट एज एन इवेंट दैट disrupts regular work activities and operation and potentially causes significant risk for everyone involved or damage. देखो ऊपर वाले पोस्टर में क्या है, बंदा निकल के जा रहा था लेकिन पैर से टकरा गया, गिर गया, ये इंसिडेंट है। जा रहा था, पैर टकराया, गिर गया। वहां पे वो बेचारा कोई लेडर से उतर रहा था, हाथ छूट गया, वो गिर गया। लोग चेयर पे बैठे बैठे हिलते रहते हैं, वो गिर गया। फ्लोर पे ऑयल पड़ा हुआ था, कोई वहां से निकल के जा रहा, पैर स्लिप हो गया, वो गिर गया। ये हो गया इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट एक्चुअल में होता ही है कि जब हमारे कोई भी वर्क प्लेस पे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, उस काम में बाधा डालने वाली कोई भी ऐसी एक्टिविटी असंभावित रूप से शामिल हो जाए जिससे लोगों के महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे कि हाथ, पैर, ठीक है, को लगने की वजह से नुकसान होने का कारण बन सकता है। ये इंसिडेंट की हमने एक और फोटो आपको दिखाई है। इंसिडेंट कॉज्ड बाय अनसेफ कंडीशन और केयरलेस बिहेवियर। इंसिडेंट कैसे होता है, इसमें इस वीडियो में इस फोटो में हमने आपको दिखाया ना, ये अगर नीचे देख के चलता तो शायद उसका पैर उससे नहीं टकराता। ये क्या है, केयरलेस बिहेवियर। केयरलेस बिहेवियर का दूसरा एग्जांपल ये रहा, चेयर पे बैठे बैठे लोग हिलते रहते हैं। अनसेफ कंडीशन का एग्जांपल ये है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसेफ कंडीशन। ऑयल पड़ा हुआ है, वो वहां से निकल गया, केयरलेस अनसेफ कंडीशन दोनों है। मे नॉट कॉज हार्म टू द पीपल और डैमेज। Caused by unsafe condition or careless behavior, incident may not cause harm to the pupil or damage. Incident can be warning sign that sometimes more serious could happen if the situation is not addressed. ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन इन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रखी, तो इनकी केयरलेस है ना, यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है। ये देखो ऊपर फट्टा, एक हाथ से फट्टा उठा के इधर लेके जा रहा है, नीचे पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, ये वार्निंग्स हैं, ये वार्निंग साइंस हैं, एक वार्निंग साइन है। एक अनसेफ एक्ट कर रहा है, एक जगह पर अनसेफ कंडीशन है। इन सब की वजह से इंसिडेंट हो सकता है, और अगर इंसिडेंट एक बार हुआ है तो अगली बार वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पे हम कुछ इंसिडेंट के एग्जांपल्स देखेंगे। स्लिपिंग और फॉलिंग बिकॉज ऑफ ऑयल ऑन सॉफ्ट फ्लोर डिड नॉट गेट हर्ट। ज्यादा तो नहीं लगी लेकिन गिर गया, स्लिप हो गया क्योंकि फ्लोर पे ऑयल था। ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट व्हाइल वर्किंग फ्रॉम हाइट। हाइट पर आप काम कर रहे हो, वहां से आपने कुछ डाल दिया। वर्किंग अंडर ए सस्पेंडेड लोड, जो बैलेंस ही नहीं है ना। ज्यादा काम के अंदर है ना, अनबैलेंस वेट के अंदर काम करना। और ए वर्कर एंटरिंग ए हजार्डियस एरिया विदाउट प्रॉपर सेफ्टी गियर्स। किसी का एक ऐसे एरिया में काम करना जहां पे सेफ्टी का बहुत ज्यादा रिस्क है और वो भी हमने सेफ्टी पीपीज नहीं पहनी हुई, ये सब इंसिडेंट के कारण हो सकते हैं। उसके बाद आया हमारा नियर मिस। ठीक है, नियर मिस इज ए वार्निंग कि भैया इंसिडेंट हो जाता। नियर मिस, बाल बाल बचना, हो गया काम तो जो होना था, लेकिन हम बच गए। भगवान की दुआ थी कि हम बच गए, अदरवाइज कुछ मेजर इंजरी हो जाती। अदरवाइज कोई मेजर इंजरी हो जाती। नियर मिस आर ए
सबसेट ऑफ इंसिडेंट। मल्टीपल इंसिडेंट का जो सेट है ना वो नियर मिस होता है। नियर मिस के बाद तो डायरेक्ट एक्सीडेंट हो जाएगा। ए नियर मिस इज एन इंसिडेंट दैट नियरली कॉज्ड और कुड हैव कॉज्ड इंजरी और डैमेज बट डिड नॉट ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन और सिंपल बीइंग इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम। मतलब बाल बाल बचना, घटनाओं का बाल बाल बचना, मल्टीपल इंसिडेंट जब एक साथ होते हैं ना तो नियर मिस में काउंट हो जाता है। ठीक है, नियर मिस एक ऐसी घटना है जिसमें चोट और नुकसान होते होते आदमी बचा है, या हो सकता था नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। ठीक है, गिर गया लेकिन ज्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन समय पर और सही जगह पर मौजूद होने के कारण आदमी बच गया। मान लो ये वेट है, ये आप बैलेंस देख रहे हो यहां पे, तो ये यहां से ना टूट रहा है, ये देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये टूट रहा है। ये टूट रहा है, थोड़ा सा ही अटका हुआ है। ये अगर इसके नीचे खड़े हुए हैं और ये टूट जाए ऊपर जाते टाइम, नीचे आके गिरेगा, लेकिन ये अभी थोड़े से पीछे हैं। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे गैप है। ओके, ये जहां गिरेगा यहां से यहां तक गैप है, तो ये एक इंसिडेंट तो हो जाएगा क्योंकि ये टूट के गिर गया, लेकिन ये बाल बाल बच गए बाबूजी दोनों। जब ये लोग बाल बाल बचे तो ये सारी एक्टिविटीज इंसिडेंट को लीड करती हैं, जो कि ये इंसिडेंट नियर मिस को लीड करता है और मल्टीपल नियर मिस एक्सीडेंट को लीड करते हैं। यहां पे एक और एग्जांपल है नियर मिस का। नियर मिस आर ऑफन लेस नोटिसेबल बिकॉज देयर वाज नो इमीडिएट हार्म और डैमेज थ्रू द पोटेंशियल वाज प्रेजेंट। Near miss could be due to isolated regions from minor misjudgment to process, fluke or luck. नियर मिस जो एक्चुअल में होता है ना वो एक ऐसी घटनाओं का समूह होता है जो कि अक्सर तब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर ध्यान कम देते हैं, क्योंकि उसका तुरंत ही हमें नुकसान नहीं होता या उससे क्षति नहीं हो सकती, और जबकि लेकिन संभावना है कि उससे कुछ हो जाए। दुर्घटना के होने से या होते होते बाल बाल बचने से उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, फ्रॉम माइनर मिस जजमेंट टू प्रोसेस फ्लॉक, जैसे मामूली गलत निर्णय लेना, प्रक्रिया में खामियां या लक, उसका लक शामिल हो। तो हमें मल्टीपल नियर मिसेज अगर हम क्लोज करेंगे एक एरिया में से तो हम एक एक्सीडेंट को खत्म करेंगे। जिससे ज्यादा नियर मिस क्लोज चांसेस, प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो सारे पॉइंट्स हम अगर क्लोज करेंगे तो हम एक्सीडेंट को खत्म कर देंगे। इफ यू आर हैविंग ट्रबल डिटरमाइनिंग ए नियर मिस, थिंक ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको यदि आपको किसी दुर्घटना के नियर मिस से बचने की स्थिति का पता लगाने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए ना हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, वाज दिस एन अनएक्सपेक्टेड और एडवाइजरी एक्सीडेंट? डिड एनीवन गेट हर्ट? क्या यह अप्रत्याशित घटना थी? कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? क्या संपत्ति का नुकसान हुआ था? ठीक है, क्या यह कोई अप्रत्याशित या
प्रतिकूल, अनएक्सपेक्टेड और एडवाइजरी इंसिडेंट। ठीक है, डिड एनी वन गेट हर्ट, वाज देयर प्रॉपर्टी डैमेज, इफ द कंडीशन वर स्लाइटली डिफरेंट, say if a person or equipment were closer to something, could anyone has gotten hurt or property damage। मतलब अगर परिस्थितियां थोड़ी भी अलग होती, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति या उपकरण किसी चीज के ज्यादा करीब होता तो किसी को चोट लग सकती थी या प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता था। ये सब हमारा नियर मिस में आएगा। ये सब हमारा नियर मिस में आएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं एग्जांपल नियर मिस के। ट्रैपिंग ओवर ए बॉक्स एंड कॉचिंग योरसेल्फ बिफोर यू फॉल। A forklift nearly hit another forklift, but braking was done before impact। एक फोर्कलिफ्ट दूसरी फोर्कलिफ्ट से टकराने वाली थी, लेकिन टकराने से जस्ट पहले ही ब्रेक लग गई। फाइंडिंग ए डैमेज चेन या सीलिंग एंड रिमूविंग इट फ्रॉम सर्विस बिफोर इट गेट यूज्ड। आपने देखा कि कहीं पर कोई सीलिंग बेल्ट या चेन हमारी कटी हुई है और वहां से हम कोई वेट उठाने वाले हैं और हमने उसको देख लिया, ठीक है, तो हमें उसको वहां से हटा देना है। अनसेफ वर्किंग और जॉब साइट कंडीशन, गलत तरीके से काम करना और जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सही नहीं होना। अनसेफ एम्प्लॉय वर्क हैबिट और इम्प्रॉपर बिहेवियर, कर्मचारियों की असुरक्षित कार्यशैली और अनुचित व्यवहार। ये सारे ना एग्जाम्पल्स हैं। भैया हम चल रहे हैं, डब्बे से ठोकर खाए लेकिन गिरते गिरते बच गए, संभाल लिया हमने खुद को। फोर्कलिफ्ट आपस में टकराने वाली थी लेकिन तभी समय पर ब्रेक लगी, बिल्कुल पास आके। कोई कटी हुई डैमेज आपने वो देख ली, चेन जिसका यूज होने वाला हो, और आपने ऑन द स्पॉट उसको बोल दिया रुक जा भैया पहले इसको चेंज कर ले, कटी हुई है, ये नियर मिस। ये सारे ना एग्जाम्पल्स हैं हमारे नियर मिस के। अब नियर मिस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी इंप्रूवमेंट कैन कम फ्रॉम नॉट ऑब्वियस इवेंट और नियर मिसेज। It is important to be trained on how to recognize near misses. Usually no one has trouble identifying incident and accident, but near misses may be more difficult to identify, distinguish, and they are crucial to pinpointing health and safety risks people may not have been aware of। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि सुरक्षा में सुधार सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक अप्रत्यक्ष घटनाओं, नियर मिस के बचने वाली घटनाओं से आ सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ट्रेंड ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज नियर मिस।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आना चाहिए कि हम नियर मिस को कैसे आइडेंटिफाई करें। आमतौर पर किसी भी घटना या दुर्घटना को पहचान करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन नियर मिस पहचानने में परेशानी होती है। बट नियर मिस में बी मोर डिफिकल्ट, जबकि नियर मिस को पहचानने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और ये उन स्वस्थ और सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो सकती, जिनमें लोगों को जानकारी नहीं है। जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? लोगों को जानकारी होनी जरूरी है। नियर मिस क्या होता है? इंसिडेंट एक्सीडेंट सब संभाल लेंगे, लेकिन नियर मिस ना पता कर पाओगे कि भैया ये नियर मिस था, कटी हुई बेल्ट से आप काम कर रहे थे, टूटी थोड़ी थी, लेकिन टूट जाती, ये नियर मिस था। अब देखो ये बाबूजी क्या कर रहे हैं, एक ड्रम के ऊपर बैठ के बीड़ी पी रहे हैं और ड्रम पे लगा हुआ फ्लेमेबल। थोड़ी सी स्पार्किंग और ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे, इनका हिसाब किताब पूरा हो लेगा, लेकिन इनको इस चीज की फिक्र ही नहीं है। ये सब कुछ नियर मिस कैन बी एन इंडिकेटर और अपॉर्चुनिटी टू एनहांस सेफ्टी प्रैक्टिसेस। नियर मिस एक्चुअल में क्या होता है ना, एक इंडिकेटर होता है ये बताने का। जैसे एंडोन में क्या 3 पॉइंट होते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन तो सही काम चल रहा है, येलो जला है मतलब इंडिकेटर भैया कहीं पर कोई दिक्कत है, रेड जल गया तो मतलब प्रॉब्लम हो गई, लाइन बंद हो गई। ऐसे ही नियर मिस भी एक इंडिकेटर है, बताता है कि भैया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हमें काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर काम करेंगे तो सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। वाई शुड यू रिपोर्ट नियर मिस? हैव ए नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम। अच्छा, हम नियर मिस रिपोर्ट क्यों करते हैं? क्या हमारे पास कोई सिस्टम है नियर मिस रिपोर्ट करने का? नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? स्टेबलाइज सेफ प्रैक्टिस इन द वर्क प्लेस। स्टेबलाइज सेफ प्रैक्टिस इन द वर्क प्लेस। हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे प्रैक्टिस बनाओ लोगों में कि सेफ तरीके से काम करना है। रिस्क को रिड्यूस करो, इंफॉर्मेशन को शेयर करो, डाटा कलेक्ट करो, ये सारे ना सिस्टम है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ये सिस्टम ऐसे काम करते हैं। ऊपर से नीचे। सेफ प्रैक्टिस हम करेंगे, जब सेफ प्रैक्टिस लोग करेंगे तो फिर हमारे पास एक डाटा निकल के आएगा कि भैया कहां कहां पे गैप्स है। हर किसी के पास टूल्स हो आइडेंटिफाई करने के लिए वर्क प्लेस के हजार्ड्स। जब वो चीज आइडेंटिफाई होगी तो हमें रिस्क को हटाना है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी है कि हमें सेफ्टी से काम करना है, सेफ्टी ऑपरेशंस करने हैं, सेफ्टी पे ही काम करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई गैप मिलता है तो आप बताओ, हाईलाइट करो और उसको खत्म करो। इसके लिए सबको इन्वॉल्व करो, एवरीवन, एवरी एम्प्लॉय। उसके बाद हमारा करंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसको आइडेंटिफिकेशन। नियर मिस, नियर भैया ये है, अनसेफ एक्ट खत्म कर दिए, कंडीशन खत्म कर दी, नियर मिसेज खत्म कर दिए, इंसिडेंट खत्म कर दिए, एक्सीडेंट भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड इजिली। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको आसानी से मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सारे कुछ ना, ये सारे सिस्टम है, ये ना सारे हमारे सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम नियर मिस के, ये सारे हमारे नियर मिस के रिपोर्टिंग सिस्टम है।
अभी देखो, ये है हमारा एक्सीडेंट, नियर मिस के बाद एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आर इंसिडेंट दैट क्रिएटेड एन अनएक्सपेक्टेड वर्कप्लेस इवेंट दैट रिजल्टेड इन इंजरी और डैमेज। Someone might have failed to follow safety procedure, or someone else may have failed to assess the severity of the workplace hazard. It is vital to recognize exactly how and why the incident took place. आप देखोगे इसमें वीडियो में आपको कुछ समझ में आएगा तो, सॉरी इस फोटो में आपको कुछ समझ में आएगा तो, क्योंकि आप जब यहां देखते हैं, देखा फॉर्कलिफ्ट वाला निकला, फॉर्कलिफ्ट लेके तो मिसाइल लेके निकला है और आगे से कूद गया, नीचे गिर गया। Accident or incident that created an unexpected workplace event that resulted in injury or damage. Accident ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं हैं जो कि या जिसके कारण कार्यस्थल पर अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो जाती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप किसी ना किसी को चोट लग जाती है। हो सकता है कि किसी ने सुरक्षा के नियमों का पालन ना किया हो, या किसी अन्य व्यक्ति ने वर्क प्लेस पर मौजूद सभी इंसिडेंट्स को प्रॉपर तरीके से, इंसिडेंट की सिवियरिटी को, मतलब गंभीरता, इंसिडेंट की गंभीरता को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं किया हो, नहीं माना हो, उसको लगा हो कि ठीक है इससे इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ठीक है, या इट इज विचुअल टू रिकॉग्नाइज एग्जैक्टली हाउ एंड व्हाई द एक्सीडेंट टुक प्लेस। यह समझना ज्यादा जरूरी है कि ऐसी घटनाएं होती कैसे हैं, क्यों हुई हैं। एन इम्पोर्टेंट थिंग to remember, an important thing to remember is that if an operator hits or run over a product or equipment, even though there may not be clear damage could have occurred that could affect the integrity or quality of the material. All accident must be reported whether there is visible damage or material or a person. An important thing to remember is that, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है कि यदि कोई ऑपरेटर किसी उपकरण से टकराता है या उसको टक्कर मारता है या उसके ऊपर चलता है, तो भले ही उससे कोई नुकसान ना हो सकता है कि उस टाइम पर आपको उससे रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट या आपको नुकसान ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी ऐसा नुकसान हो सकता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। कोई सीट मेटल बनाने वाली कंपनी है, कोई ऑपरेटर उसके ऊपर से भागता है, किसी वजह से दौड़ के वो चला जाता है, तो ये भी एक एक्सीडेंट है, ये रिपोर्ट करना जरूरी है। हो सकता है आदमी को नुकसान ना हुआ हो, लेकिन हमारे पार्ट की क्वालिटी तो खराब हो गई, मटेरियल की क्वालिटी तो खराब हो गई, हमारी प्रॉपर्टी को तो डैमेज हो गया। एक्सीडेंट वही होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो या किसी भी इंसान को सीरियस चोट लगी हो। प्रॉपर्टी डैमेज भी एक्सीडेंट ही माना जाता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हुआ हो। सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ऑल एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड वेदर देयर इज विजिबल डैमेज टू मटेरियल और ए पर्सन। जैसा मैंने बताया
चाहे वो प्रॉपर्टी डैमेज हो या आदमी के लगी हो, हर एक्सीडेंट रिपोर्टेड होना चाहिए। जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे तभी उस पर काम होगा, तभी उसके लिए एक्शंस लिए जाएंगे। अब ये देखिए यहां पे मैंने कुछ फोटोज लगा रखे हैं एक्सीडेंट के। एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूड इक्विपमेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एन ऑपरेटर नॉट पेइंग अटेंशन और ऑपरेटिंग recklessly, a fall from a ladder due to a lack of safety equipment or improper use, suspended load falling due to failed ringing equipment, and eye injured caused from not wearing the appropriate PPEs। अब इसका मतलब क्या होगा? इक्विपमेंट एक्सीडेंट, इक्विपमेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एन ऑपरेटर नॉट पेइंग अटेंशन और ऑपरेटिंग रेकलेसली। इक्विपमेंट का एक्सीडेंट हो गया, यहां पे टकरा गया। कोई ऑपरेटर ट्रैक्टर चला रहा है इंडस्ट्री के अंदर, एक जगह से स्क्रैप को दूसरी जगह ले जाने के लिए, कुछ पार्ट्स को इधर उधर ले जाने के लिए टॉ ट्रक यूज कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, सामने देखा नहीं, दीवार आई और टकरा गया उससे। ऑपरेटर की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, इक्विपमेंट को जो इंजरी होती है, इक्विपमेंट जो हमारे डैमेज होते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट का पार्ट है। A fall from a ladder due to lack of safety equipment or improper use। किसी भी इंसान का सीढ़ी से गिर जाना, हमने दिखाया था ना, एक सीढ़ी से गिर गया। किसी भी इंसान का सीढ़ी से गिर जाना क्योंकि उसने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहने हुए थे, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, सुरक्षा के उपकरणों की कमी थी। फॉल फ्रॉम लैडर ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, होते तो शायद वो लगा था ना। सस्पेंडेड लोड फॉलिंग ड्यू टू फॉलिंग रिंगिंग इक्विपमेंट, रिंगिंग उपकरणों की खराबी के कारण लटका हुआ बाहर गिर जाना। आदमी ने प्रॉपर पीपीज नहीं पहनी यार। कोई इंसान वेल्डिंग कर रहा है और उसने आंखों पे काले चश्मे नहीं लगा रखे, वेल्डिंग की वो जो फ्लेम है उसको सेफ बचाने के लिए आंखों के लिए जो ब्लैक कलर का चश्मा आता है वो नहीं पहना हुआ, तो उसकी आंखों में इंजरी हो जाएगी। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये सारा कुछ पहनना है जिसकी वजह से हम सेफ्टी को एनहेंस कर सकते हैं। अब मेरे कुछ सवाल जैसे कि निकल के आते हैं। वाई डज इंसिडेंट वर्सेज एक्सीडेंट वर्सेज नियर मिस मैटर, ये चीजें मैटर क्यों करती हैं? टू टेक द रिक्वायरमेंट प्रिसीजन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, इट इज imperative to understand the distinction between incident, near miss and accident. Accident are distinguished by their outcomes which include damage or injury. Incidents are characterized by their potential to cause harm or damage, though an incident may not result in immediate harm or damage. The potential from serious recurrence, the potential for serious repercussion is inherent. Near miss are situations that almost result in harm or damage, narrowly avoided due to timely intervention or sheer luck। किस्मत है। एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस,
अंतर क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टू टेक द रिक्वायर्ड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए, घटनाओं को और नियर मिसेज को, नियर मिस इंसिडेंट की घटनाओं को और इंसिडेंट्स को, इन दोनों के बीच में अंतर समझने के लिए, इंसिडेंट, नियर मिस और एक्सीडेंट के बीच में अंतर समझने के लिए इन घटनाओं को उनके परिणाम के आधार पे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, डैमेज है, इंजरी है, विच टाइप ऑफ इंसिडेंट इज इट, नियर मिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट। ओके, अब देखो एक्सीडेंट, इंजरी, किसी को लग जाए या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। इंसिडेंट, हार्म, पोटेंशियली हार्म, मतलब लग सकती थी लेकिन बच गया, लगी नहीं, डैमेज हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ट्रक ने दीवार को टक्कर मार दी लेकिन ठीक है हल्का हिट हुआ, दोनों में से न ट्रक को न दीवार गिरी न ट्रक में कोई डेंट आया। नियर मिस, नियरली कॉज हार्म और डैमेज, बाल वाल बच ही गया भैया, नहीं तो हाथ पैर टूट जाता, या ऊपर से वो गिरा, ऊपर से वेट गिरा और वो भाई साहब वहां से हटे और वो वेट गिरा, ठीक है, नियरली कॉज हार्म हो जाता। तो रिजल्ट है इसके कॉजेज। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, उसके कारण केयरलेस आदमी है, नेग्लिजेंस कर दी हमने, हमें नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। इंसिडेंट अनसेफ कंडीशन है, सॉफ्ट फ्लोर से जा रहे हैं, निकलने का रास्ता वहीं से और वहां पे तेल फैला हुआ है। और केयरलेस बिहेवियर, हम उसी टाइम पे हाउसकीपिंग स्टाफ को बुला के, जो उस एरिया का लीडर है उसको बुला के वो एरिया को क्लीन कराएं और वेट करें। हम कहते हैं चल ठीक है यार करा लेगा, केयरलेस बिहेवियर हो गया ना, करवा लेगा खुद ही, लेकिन वो खुद ही गिर गया। वैरायटी ऑफ रीजन ओवरलुक्ड, नियर मिस के रीजन क्या होते हैं, उसने इग्नोर कर दिया। कोई भी आदमी के थॉट प्रोसेस मल्टीपल्स हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन का उसका तरीका मल्टीपल्स हो सकता है, उसकी वजह से नियर मिसेज होते हैं। रेस्पॉन्सेज, एड्रेस द सिचुएशन टू प्रिवेंट एक्सेलेशन, प्रॉब्लम को ढूंढो इससे कि पहले कि वो बहुत बड़ी बन जाए। रिपोर्ट करो और डॉक्यूमेंट करो, आइडेंटिफाई करो रिस्क को। रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाई रिस्क, ढूंढो, लिखो और खत्म करो। टाइमिंग कब होता, ऑफन सडन और विदाउट वार्निंग। एक्सीडेंट हमेशा ऐसे होते हैं, आप कहीं से निकल के जाए, दूसरी गाड़ी से एक साथ फोर्कलिफ्ट आके आपसे टकराएगी, एक साथ टकराएगी। जबकि इंसिडेंट में हमेशा वार्निंग साइंस होते हैं। तेल फैला हुआ था, तेल फैला हुआ था, आप स्लिप हो गए लेकिन गिरे नहीं, आप स्लिप हो गए लेकिन गिरे नहीं, बच गए, संभाल लिया खुद को। वार्निंग दे दी थी ना भैया यहां गिरेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। और ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन और लैक, हमने देख लिया यार तेल फैला हुआ है, तुरंत अरे यार गए यार यहाँ पे से कोई गिर जाएगा, चलो चलो इसको साफ करो, साफ करा दिया। या फिर लक, या तो किसी ने टाइम से उस चीज को सॉर्ट आउट करा दिया, या फिर आपका लक है कि आप गिरे नहीं, निकल के बढ़िया चकाचक रहे। इसके आउटकम्स क्या आते हैं, एक्सीडेंट सीरियस भी हो सकता है और इस पर इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। इंसिडेंट को एक्सलेट करो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अगर नियर मिस हुई है, नियर मिस है, कोई इंजरी नहीं हुई है, अब बच गए हो तो वैल्यूबल है लर्निंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए। वो ऐसी चीजों को देखो और खत्म करो।
ठीक है। अब हम इनकी सर्वेरिटी कैसे निकालेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक है नॉट अंडरस्टैंड नॉट रिपोर्टिंग व्हाट कैन इट लीड टू। ये हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सर्वेरिटी क्या होती है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, लर्निंग पोटेंशियल क्या होता है, रिपोर्टिंग टेंडेंसी क्या होती है, और प्रिवेंशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा चाहूँगा। अगर इससे रिगार्डिंग आपको अभी भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, नियर मिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इनके क्या क्या वजह हो सकती है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मैं आपको वो चीज़ प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, अगर टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।